सरकारी पत्र लेखन का दूसरा प्रकार कार्यालय आदेश। दोस्तों, कार्यालय आदेश अंग्रेजी में उसे ऑफिस ऑर्डर कहा जाएगा। कार्यालय आदेश पत्र लेखन के पूर्व हमने परिपत्र किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में देखा था। परंतु मित्रों, परिपत्र लिखने की जो पद्धति है और कार्यालय आदेश लेखन की जो पद्धति है वह पूर्ण रूप से अलग अलग है। दोनों में बहुत कुछ अंतर है। कार्यालय आदेश, इसका मतलब यह होता है कि केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से सभी कार्यालयों को, उस विभाग के कार्यालयों के अधिकारियों को किसी न किसी संदर्भ में आदेश दिया जाता है, उसे कार्यालय आदेश कहा जाता है। एक उदाहरण के रूप में कार्यालय आदेश के कुल मिलाकर हमें 3 उदाहरण देखने हैं। उनमें से जो पहला उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए। कार्यालय आदेश लेखन बिल्कुल कठिन नहीं है। जब आप लोग मन लगाकर सुनते हो तो निश्चित रूप से आप कार्यालय आदेश, यह जो पत्र का प्रकार है, वह आसानी से लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। मित्रों, कार्यालय आदेश का पहला उदाहरण है रोहित कुमार अल्पविराम सचिव अल्पविराम शिक्षा मंत्रालय अल्पविराम भारत सरकार अल्पविराम नई दिल्ली से सभी मंत्रालय के अधिकारियों से श्री रविंद्र कुमार माथुर को शिक्षा विभाग में उप सचिव बनाया गया है। इसका प्रारूप तैयार कीजिए। मित्रों, मैंने इसके पूर्व आप लोगों से एक बात कही थी। सरकारी पत्र का कोई भी उदाहरण हो, वह परिपत्र का हो, कार्यालय आदेश का हो या अधिसूचना का हो, पत्र के उदाहरण में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक, पहली बात, पत्र लिखने वाले का नाम और पता होता है, उसे हम प्रेषक कहते हैं। दूसरी बात, जिसे पत्र लिखा गया है उसका नाम और पद होता है, उसी को प्रेषित कहा जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उस पत्र का विषय। उदाहरण में आप लोगों ने यह 3 बातें ढूंढ ली तो निश्चित रूप से आप कौन सा भी सरकारी पत्र आसानी से लिख सकते हो। इस उदाहरण में हमें यह 3 बातें ढूंढनी है। फिर उसके बाद कार्यालय आदेश, यह पत्र लेखन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। मित्रों, इस उदाहरण में पत्र लिखने वाला जो है उसका नाम है रोहित कुमार। उनका पद है सचिव। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से, ये पत्र लिखने वाले का नाम, पता और पद है। रविंद्र कुमार ने भारत देश के सभी मंत्रालय के अधिकारियों को एक आदेश दिया है। यह पत्र किसे लिखा गया है? सभी मंत्रालय के अधिकारियों को। अभी हमें 2 बातें स्पष्ट हो चुकी है। पत्र लिखने वाला रोहित कुमार है,
पत्र जिसे लिखा गया है वे सभी मंत्रालय के अधिकारी हैं। और इस पत्र का विषय है कि रविंद्र कुमार माथुर नाम का एक सरकारी अधिकारी, जिसे उप सचिव पद दिया गया है, सचिव बनाया गया है, शिक्षा मंत्रालय में बनाया गया है। रोहित कुमार सभी मंत्रालय के अधिकारियों को यह सूचित करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव रविंद्र कुमार को बनाया गया है। अब यह तीन बातें आप लोगों की ध्यान में आ गई होगी। एक, पत्र लिखने वाला, दूसरा, जिसे पत्र लिखा गया है, और तीसरी बात, पत्र का विषय। मित्रों, परिपत्र जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से कार्यालय आदेश नहीं लिखा जाता। अभी ध्यान से सुनिए कि जिस कागज के पन्ने पर या पृष्ठ पर आप कार्यालय आदेश पत्र लेखन लिख रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका अक्षर स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित होना आवश्यक है। और एक शब्द या एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन अल्प विराम कहा है, खड़ी डंडी कहा है, यह बारीक बारीक बातें पत्र लेखन में ध्यान में रखनी होती है। इस उदाहरण में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, यह पत्र भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिया गया है। तो मित्रों, कागज के पन्ने पर दो बाजू होती है, एक दाहिना कोना होता है और एक बाया कोना होता है। बाया यानी डाबी बाजू, दाहिना यानी उजवी बाजू। तो मित्रों, भारत सरकार कॉमा शिक्षा मंत्रालय कॉमा नई दिल्ली पूर्ण विराम यानी खड़ी डंडी और उसके नीचे दिनांक, यहां हमें प्रथमतः लिखना होगा, परंतु परिपत्र की तरह हमें कागज के बीचों बीच नहीं लिखना है। हमें पत्र के यानी पन्ने के दाहिने कोने में यह लिखना होगा। दाहिना कोना यानी उजवी बाजू, उजव्या कोपऱ्यामध्ये आपल्याला भारत सरकार कॉमा नई शिक्षा मंत्रालय कॉमा नई दिल्ली खड़ी डंडी और उसके नीचे दिनांक, दिनांक यानी तारीख लिखना भूलना नहीं है। फिर आप लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि उदाहरण में तारीख तो नहीं दी गई, उदाहरण में तारीख नहीं है, तो हम कौन सी तारीख लिखे? मित्रों, मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि तारीख उदाहरण में नहीं होती, अपनी मन की तारीख लिखनी होती है। अपनी कौन सी भी तारीख आप अपने मन से लिख सकते हो। मित्रों, जिस समय पत्र के दाहिने कोने में आप लोगों ने भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली और दिनांक लिखा है, उसके बाद आप लोगों को कागज के बीचों बीच यहां थोड़े से मोटे अक्षर में लिखना होगा कार्यालय आदेश। रेगुलर अक्षर से थोड़े से मोटे अक्षर में कार्यालय आदेश यह शब्द लिखना होगा और उसके नीचे अंडरलाइन करनी होगी। फिर उसके बाद उसके अगली लाइन पर पत्र का जो विषय है वह लिखना होगा। उस संदर्भ में 2-3 पंक्तियां आपको लिखनी आवश्यक है। इस पत्र का विषय क्या है? तो श्री रविंद्र कुमार माथुर को शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है, यही इस पत्र का विषय है। तो कार्यालय आदेश लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप लोगों को इस तरीके से लिखना होगा कि इस आदेश के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रविंद्र कुमार माथुर को 1 अप्रैल 2020 से शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। पत्र का विषय समाप्त हो गया। उसके बाद पत्र के दाहिने कोने में आपका भवदीय या आपका विश्वासु इस तरह कार्यालय आदेश में नहीं लिखा जाता। दाहिने कोने में यानी खालच्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये पत्र लिहिणारा जो असतो त्याचं नाव त्याचं पद आपल्याला लिहायचं आहे।
दाहिने कोने में इस पत्र में रोहित कुमार अल्पविराम सचिव अल्पविराम उसके नीचे भारत सरकार। फिर आप लोगों के मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि जिसे पत्र लिखा गया है उसका नाम और उसका पता तो हमने लिखा नहीं, यह पत्र किसकी सेवा में जाने वाला है यह भी हमने लिखा नहीं। मित्रों, जिस समय ये दाहिने कोने में नीचे लिखने के बाद उसकी अगली पंक्ति में बाएं कोने में आपको लिखना होगा सेवा में कॉमा, और उसके अगली लाइन पर लिखना है सभी मंत्रालय के अधिकारियों। यानी इस तरह इस उदाहरण में तीन बातें प्रमुख है। पत्र लिखने वाले का नाम और पता भी आ गया, जिसे पत्र लिखा गया उसका नाम और पता आ गया, और तीसरी बात पत्र का विषय भी आ गया। इस तरीके से यह पत्र कार्यालय आदेश है। मित्रों, हमें और भी एक कार्यालय आदेश का उदाहरण देखना है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली, सुजीत पाटिल उप सचिव सभी मंत्रालय के अधिकारियों से लिपिक अथवा सहायक को कार्यालय की पत्रावली घर न ले जाने का आदेश दिया है। मित्रों, इस उदाहरण में हमें तीन बातों को ढूंढना है कि यह पत्र किस मंत्रालय से है, किसने लिखा हुआ है। तो मित्रों, यह पत्र भारत सरकार के गृह मंत्रालय नई दिल्ली से है। सुजीत पाटिल उप सचिव पत्र लिखने वाले हैं। यह पत्र किसे लिखा गया है? सभी मंत्रालय के अधिकारियों से। और इस पत्र का विषय क्या है? तो मंत्रालय में काम करने वाले जो लिपिक होते हैं, सहायक अधिकारी होते हैं, उनको कार्यालय की पत्रावली कोई भी कागजात या पत्र घर न ले जाने का आदेश दिया गया है। यानी कोई भी सरकारी लिपिक हो, सहायक हो, वह अपने कार्यालय का कोई भी पत्र घर नहीं ले जाएगा। यही कार्यालय आदेश दिया गया है। मित्रों, अभी हम पत्र लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। पत्र के अनेक पन्ने के अनेक कागज के दाहिने कोने में यानी उजव्या कोपऱ्यामध्ये दाहिने कोने में भारत सरकार कॉमा गृह मंत्रालय कॉमा नई दिल्ली खड़ी डंडी और उसके नीचे दिनांक। मित्रों, दिनांक अपनी मन की तारीख लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं 11 जनवरी 2020। उसके बाद कागज के बीचों बीच आपको रेगुलर अक्षर से थोड़े से मोटे अक्षर में लिखना होगा कार्यालय आदेश। और कार्यालय आदेश इन शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद इस पत्र का जो विषय है कि मंत्रालय में सभी मंत्रालय के अधिकारियों से कहा गया है कि कार्यालय में काम करने वाले जो लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, सहायक होते हैं, मददनीश होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको कार्यालय की कोई भी पत्रावली या कोई भी पत्र या कागज घर न ले जाने का आदेश दिया गया है। इस विषय के संदर्भ में हमें 2-4 पंक्तियां तो निश्चित लिखनी होगी। मित्रों, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, सुरक्षा और सावधानी के हेतु यह निश्चित किया है कि अब से आगे किसी भी लिपिक अथवा सहायक को कार्यालय की पत्रावली किसी भी कारण घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यालय से बाहर पत्रावली ले जाना गंभीर अपराध माना जाएगा। इस तरह यह पत्र समाप्त हुआ, उसका विषय समाप्त हुआ। परंतु मित्रों, यहां तक यह विषय या पत्र समाप्त नहीं होता। पत्र के दाहिने कोने में नीचे आपको लिखना होगा सुजीत पाटिल उप सचिव भारत सरकार। फिर बाएं कोने में यह पत्र जिसे लिखा गया है उसके बारे में हमें लिखना होगा सेवा में कॉमा अगली लाइन पर सभी मंत्रालय के अधिकारियों। इस तरह यह कार्यालय आदेश
का दूसरा उदाहरण है। मित्रों, कार्यालय आदेश का हमें तीसरा एक उदाहरण देखना है। तीसरा उदाहरण गौर से सुनो, मन लगाकर सुनो। कार्यालय आदेश पत्र लेखन लिखना यह बहुत आसान है, इसमें कोई भी कठिन काम नहीं है। परंतु बच्चों, क्या हुआ है कि आज आप लोग आधुनिक युग में जीने वाले बच्चे हो, कंप्यूटर के युग में जीने वाले बच्चे हो, मोबाइल के युग में जीने वाले बच्चे हो, इसलिए आपके हाथ का कागज और कलम छीन लिया गया है। इसके कारण आप लिखना भी, भविष्य में लिखना भी भूल जाओगे या नहीं जाओगे, पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हाथ से कलम से लिखने की आदत छूट चुकी है। मित्रों, मैं तीसरा उदाहरण पढ़ रहा हूं, हमें समझा कर देना है यह तीसरा भी उदाहरण। भारत सरकार अल्प विराम गृह मंत्रालय अल्प विराम नई दिल्ली के अवर सचिव द्वारा कार्यालय को आदेश प्रेषित कीजिए, जिसमें सभी मंत्रालय कर्मचारियों को कार्यालय में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मोबाइल पर बात करने की पाबंदी हो। मित्रों, ये जो तीसरा उदाहरण जो है मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि इस उदाहरण में पत्र लिखने वाला कौन है, किसे पत्र लिखा गया है और पत्र का विषय क्या है। मित्रों, यह जो पत्र है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय नई दिल्ली से है और गृह मंत्रालय के अवर सचिव ने आदेश दिया है। ये किसे आदेश दिया है? सभी मंत्रालय के कर्मचारियों को आदेश दिया है कि कार्यालय में काम करते समय सुबह कार्यालय का जो टाइम है, जो समय है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई भी अधिकारी मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, बात करने की पाबंदी लगाई गई है। मित्रों, यह पत्र जिस कार्यालय से, जिस मंत्रालय से निकाला गया है या लिखा गया है, उसका नाम और पता हमें दाहिने कोने में लिखना होगा। भारत सरकार अल्प विराम गृह मंत्रालय अल्प विराम नई दिल्ली खड़ी डंडी, और उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है। फिर जिस पन्ने पर हम पत्र लिख रहे हैं उसके बीचों बीच, उसके नीचे की लाइन पर आपको रेगुलर अक्षर से थोड़े से मोटे अक्षर में लिखना होगा कार्यालय आदेश, और कार्यालय आदेश इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी होगी। इस पत्र का विषय क्या है, यह बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी शायद। मैं इस तरह इस विषय को स्पर्श कर सकता हूं या लिख सकता हूं कि सुरक्षा और सावधानी के हेतु तथा गृह मंत्रालय को यह बात ध्यान में आई है कि कार्यालय में कर्मचारी अपना काम छोड़कर मोबाइल पर बात ही अधिक करते हैं, इसलिए आज से कार्यालय के सभी कर्मचारी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कार्यालय में काम पर होते मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। इस तरह इस पत्र का विषय तो समाप्त हुआ, परंतु पत्र समाप्त होने के बाद दाहिने कोने में नीचे अवर सचिव, यहां तो अवर सचिव का नाम नहीं दिया है, इसलिए अवर सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार। फिर उसके बाद उसके अगली लाइन पर बाएं कोने में यानी डाव्या कोपऱ्यामध्ये सेवा में अल्पविराम सभी मंत्रालय कर्मचारियों पूर्ण विराम। इस तरह मित्रों कार्यालय आदेश के 3 उदाहरण हमने देखे हैं। और सरकारी पत्र लेखन का तीसरा प्रकार जो है वह तीसरा प्रकार है अधिसूचना। यह भी एक ऑर्डर है, अधिसूचना है। मित्रों, यह सरकारी पत्र लेखन का तीसरा प्रकार है, परंतु यह अधिसूचना क्या होती है? मित्रों, किसी भी कार्यालय में या मंत्रालय के ऑफिस में कोई ना कोई अवर सचिव होता है, सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, उप सचिव होता है। यह सभी मंत्रालय के अधिकारियों को किसी ना किसी योजना के बारे में सूचित करते हैं, या योजना के बारे में नहीं सूचित किया
तो किसी ना किसी अधिकारी को जब अपने पद में, नौकरी में, जॉब में बढ़ोतरी दी जाती है, पदोन्नति दी जाती है, उसके बारे में कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। मित्रों, यह पत्र लेखन यानी अधिसूचना, ये सरकारी पत्र लेखन लिखने का तरीका भी इसके पूर्व जो 2 पत्र लेखन हमने देखे उससे भी अलग है। परिपत्र, कार्यालय आदेश, उससे अधिसूचना एक अलग तरीके से लिखी जाती है। परंतु मित्रों, कार्यालय आदेश और अधिसूचना लिखने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा सा फर्क हमें नजर आता है। पहला उदाहरण हम अधिसूचना का देख रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, प्रमोद तिवारी, अल्प विराम, अवर सचिव, अल्प विराम, पर्यावरण मंत्रालय, अल्प विराम, भारत सरकार, नई दिल्ली। सभी राज्य सरकारों को स्वच्छ भारत अभियान योजना कार्यरत करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। मित्रों, अधिसूचना हो, नहीं तो परिपत्र का उदाहरण हो, नहीं तो कार्यालय आदेश का उदाहरण हो, सरकारी पत्र के उदाहरण में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पत्र लिखने वाले का नाम और पता, जिसे पत्र लिखा गया है उसका नाम और पता, और तीसरी बात पत्र का विषय। मित्रों, इस उदाहरण में जो मैंने अभी पहला उदाहरण अधिसूचना का पढ़ा है, उसमें प्रमोद तिवारी, अवर सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। यह उदाहरण जो है, इसमें भारत सरकार नई दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय जो है उसके अवर सचिव प्रमोद तिवारी है, यानी पत्र लिखने वाले हैं। और इन्होंने पत्र किसे लिखा है, किसकी सेवा में पत्र है? सभी राज्य सरकारों को। और इस पत्र का विषय क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान योजना कार्यरत करने हेतु, यानी स्वच्छ भारत अभियान योजना संपूर्ण भारत देश में कार्यरत हो रही है। सभी राज्यों को यह योजना का अमल करने के लिए आदेश दिया गया है। मित्रों, मैंने इसके पहले कहा है कि अधिसूचना लिखने का तरीका और कार्यालय आदेश लिखने का तरीका लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है। वह फर्क क्या है वह भी मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूं। सर्वप्रथम अभी हमें जिस समय हम किसी पन्ने पर, पेज पर अधिसूचना तैयार कर रहे हैं या पत्र लेखन लिख रहे हैं, तो उस पन्ने के दाहिने कोने में यानी उजव्या कोपऱ्यामध्ये भारत सरकार, अल्प विराम, उसके नीचे पर्यावरण मंत्रालय, अल्प विराम, उसके नीचे नई दिल्ली, खड़ी डंडी, उसके नीचे दिनांक अपनी मन की तारीख लिख सकते हो। उसके बाद बाएं कोने में, अगली लाइन पर बाएं कोने में विषय यानी पत्र का विषय, केवल विषय शब्द लिखना है। उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, 2 नुक्ते देकर थोड़ा सा हाइपन लगाकर उसके सामने विषय का उल्लेख करना होगा। इस पत्र का विषय क्या है? स्वच्छ भारत अभियान योजना कार्यरत करने हेतु पूर्ण विराम। उसके बाद अगले लाइन पर इस विषय के संदर्भ में आपको 2-4 पंक्तियां अवश्य लिखनी होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपने दाहिने कोने में भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक सब कुछ लिखा है, विषय भी लिखा है, परंतु उस विषय के बारे में आप लोग 2-4 पंक्तियां नहीं लिख पाते हैं, तो उसे कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं इस विषय के संदर्भ में किस तरह से लिख सकता हूं? भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान योजना सभी राज्यों में कार्यरत करने का निश्चय किया है, पूर्ण विराम। इस संदर्भ में संपूर्ण भारत देश में यह योजना जल्दी से जल्दी कार्यरत करे, पूर्ण विराम, यानी खड़ी डंडी। पत्र का विषय हमने तो लिख दिया 4-5 पंक्ति में, पत्र समाप्त हुआ, परंतु पत्र के नीचे दाहिने कोने में जो पत्र लिखता है उसका नाम, उसका पद, उसका मंत्रालय का उल्लेख करना होगा। इस उदाहरण में पत्र लिखने वाला है प्रमोद तिवारी, अल्प विराम, अवर सचिव, अल्प विराम, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार। मित्रों, एक बात रह गई कि यह पत्र किसकी सेवा में जा रहा है?
तो मित्रों उसकी अगली लाईन पर बाये कोने में डाव्या कोपऱ्यामध्ये आपल्याला यायचं है आणि त्या डाव्या कोपऱ्यामध्ये सेवा में लिखना हमें भूलना नहीं है। सेवा में अल्प विराम, अगली लाइन पर सभी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें। इस तरह अधिसूचना का यह पहला उदाहरण हमने देखा। अधिसूचना का दूसरा भी एक उदाहरण हमें देखना है। मैं उदाहरण पढ़ रहा हूं, भारत सरकार कॉमा स्वास्थ्य मंत्रालय कॉमा यानी अल्प विराम नई दिल्ली अल्प विराम नीलेश कुमार अल्प विराम संयुक्त सचिव। श्री सत्यपाल जाधव की नए अवर सचिव नियुक्ति की अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। मित्रों इस उदाहरण में पत्र लिखने वाला जो है वह नीलेश कुमार है। पत्र लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और पत्र का विषय क्या है तो श्री सत्यपाल जाधव को इस स्वास्थ्य मंत्रालय में नवीन अवर सचिव नियुक्ति दी गई है, उसकी सूचना जारी की जाती है। पत्र के दाहिने कोने में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली और दिनांक, फिर बाएं कोने में विषय नए अवर सचिव नियुक्ति की सूचना पूर्ण विराम। फिर श्री सत्यपाल जाधव को इस समय महाराष्ट्र सरकार में काम कर रहे हैं। 30 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय में अवर सचिव नियुक्त किया गया है। पत्र समाप्त हुआ, परंतु पत्र समाप्ति के बाद दाहिने कोने में नीचे नीलेश कुमार संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार पूर्ण विराम। यह पत्र जिसकी सेवा में जा रहा है, बाएं कोने में सेवा में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार पूर्ण विराम। इस तरह मित्रों हमने आज तक सरकारी पत्र के 3 प्रकारों का अभ्यास किया। 1 परिपत्र, 2 कार्यालय आदेश और 3 अधिसूचना। हमने तीनों पत्र के प्रकारों का बहुत गंभीरता से बहुत बारीकी से अभ्यास किया है, आपको समझाकर भी मैंने दिया है और इसके जो उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने पेश किए, आप लोगों के सामने रखे, इसके जो नोट्स है, ये जो मैंने आज तक इतने उदाहरण आप लोगों के सामने दिए, वही सभी नोट्स के रूप में, उदाहरण नोट्स के रूप में पीडीएफ के माध्यम से अपने ग्रुप पर मैं आप तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा और आप लोगों को इसका व्यवस्थित अध्ययन भी करना होगा। यह कठिन कुछ भी नहीं है।